चलो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैराडेज लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को डिस्कस किया था। पर सेकंड लॉ जो था अपने पास उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी। हमने क्या कहा था फैराडेज के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इन different electrolyte solutions which connect in a series, then deposit amount on the electrode is directly proportional to its equivalent weight. और फिर हमने equivalent weight को replace कर दिया किसके से, number of moles of electrons से replace किया, ठीक है। तो वो हमारे पास फैराडे का सेकंड लॉ था। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करा दिए थे शायद, आई थिंक मैंने या नहीं करवाया था पता नहीं मेरे को। बुक में बैक साइड के अंदर अपने पास एग्जांपल दिए हुए हैं, उसमें क्वेश्चन है अपने पास कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 1.5 एम्पियर करंट 10 मिनट तक अपन ने क्या किया, पास किया, ठीक है। 1.5 एम्पियर करंट को 10 मिनट तक पास किया, तो जो कैथोड है उस पर जो डिपॉजिट अमाउंट है वो क्या होगा, देन कैलकुलेट द डिपॉजिट मास ऑफ कॉपर एट द कैथोड। तो कैथोड पे कॉपर का जो डिपॉजिट मास है वो हमको कैलकुलेट करना है। फैराडे वैल्यू आपको पता है 1 फैराडे = 96500 कूलम्ब होता है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल Q = 1 I × T। तो यहाँ पर 1.5 एम्पियर करंट को 10 मिनट्स तक पास किया है, तो हम पहले तो इसका चार्ज निकाल लें, कितना चार्ज पास किया है हमने, 1.5 एम्पियर मल्टीप्लाई 10 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई 60, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 900 कूलम्ब हमने पास किया है चार्ज, किसमें से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब क्या बोल रहा है आगे, डिपॉजिट मास ऑफ कॉपर निकालना है। तो देखो भाई कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, क्योंकि फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि भैया इक्विवेलेंट वेट छोड़ दो। अब क्या करना है अपने को, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, उस पे जाओ क्या होता है। तो अगर मैं कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करूंगा कॉपर, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, +2। अगर इसको रिड्यूस किया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और कैथोड पे जाके ये डिपॉजिट हो जाएगा। ये रिएक्शन होगी कि भाई यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 1 मोल कॉपर +2 आयन है, उसको 1 मोल कॉपर में रिड्यूस किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 2 मोल, ठीक है। 1 मोल कॉपर को, कॉपर आयन को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट, ठीक है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 फैराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, 2 फैराडे। इट मींस अगर मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूं तो 1 मोल कॉपर आयन किसमें रिड्यूस हो जाएगा, 1 मोल कॉपर के अंदर, यानी 1 मोल कॉपर जो है वो कैथोड में डिपॉजिट होगा। और 1 मोल कॉपर के अंदर कॉपर का अमाउंट कितना होता है, 63 ग्राम होता है। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, when 2 Faraday charge or electricity passed in electrolyte solution, then deposit amount of copper equals to 63 ग्राम। कि भाई अगर मैंने यहाँ पर 2 फैराडे करंट पास करूं तो कैथोड पे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, 63 ग्राम। 1 फैराडे पास करेंगे तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, 63 अपॉन 2 फैराडे। और अगर 900 कूलम्ब चार्ज अगर पास किया जाए तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, मल्टीप्लाई 63 अपॉन 2 फैराडे मल्टीप्लाई 900, ये अपने पास क्या है इसका आंसर आ गया, ठीक है।
और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है, सेम न्यूमेरिकल, कोई चेंज नहीं, एज इट इज आया हुआ है न्यूमेरिकल डेटा के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान होगा, अभी नीट का पेपर हुआ था, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को रिड्यूस करने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को रिड्यूस करना है तो कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, तो बता सकते हो। देखो ऐसा क्वेश्चन अपने पास, 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को रिड्यूस करना है तो उसके लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम का जो चार्ज है वो कितना है, +2। अब कैल्शियम +2 है तो उसको रिड्यूस करना है, जिसमें कैल्शियम है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना कि अगर 1 मोल कैल्शियम है उसको 1 मोल कैल्शियम में रिड्यूस करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे, और 1 मोल में कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 ग्राम। जितना एटॉमिक मास है उतना ही मास हो। तो हम क्या लिखें इसके अंदर, 40 ग्राम कैल्शियम रिड्यूस when, या 40 ग्राम कैल्शियम लिबरेट when 2 फैराडे चार्ज is passed, 1 gram calcium liberate when charge 2 Faraday upon 40 gram, और 20 ग्राम कैल्शियम लिबरेट when pass charge equals to 20, 22 जा 40, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 फैराडे। तो अगर मुझे 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को रिड्यूस करना है कैल्शियम के अंदर, या उसको कैथोड पे लिबरेट करना है, तो मेरे को कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, 1 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट। कैसे, 40 ग्राम कैल्शियम लिबरेट होता है जब कितना चार्ज पास किया, 2 फैराडे। 1 ग्राम कैल्शियम लिबरेट होगा जब कितना चार्ज पास करेंगे, 2 फैराडे अपॉन 40। तो 20 ग्राम कैल्शियम लिबरेट होगा कब, जब 2 फैराडे अपॉन 40 मल्टीप्लाई कर 22 जा 40, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो लिबरेटेड जो अमाउंट है उसके लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट है, 1 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट। ओके, क्लियर। ये हो गया अपने पास के अंदर फैराडे बेस्ड न्यूमेरिकल। अब हेडिंग नोट करो आगे, conductivity of electrolytic solutions, conductivity of electrolytic solutions। No. Like metallic conductors, electrolytic conductors also obeys Ohm's law, Ohm's law, means I equals to V upon R. I equals to V upon R. R is resistance, okay, and I equals to इलेक्ट्रिक करंट है अपने पास।
इलेक्ट्रिक करंट। और V क्या होता है अपने पास इसके अंदर, ठीक है, कि I क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और V क्या अपने पास पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी, और अगर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, R क्या है, रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज reciprocal of conductance, means C equals to 1 upon R, where C equals to conductance and R equals to resistance, ठीक है। यूनिट ऑफ resistance equals to ohm and unit of conductance equals to ohm inverse, और क्या होगा, ओम इनवर्स का अपोजिट कर दो, तो OHM की जगह क्या लिखते हैं अपन, MHO, हो, ठीक है। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है, ओम इनवर्स और महो हो सकता है, ठीक है। या ऐसा ही यूनिट के अंदर इसको सीमेंस भी बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस मतलब सीमेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है उसका यूनिट हो गया ओम, और कंडक्टेंस का हो गया सीमेंस या ओम इनवर्स या मो, और दोनों इससे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास मेटालिक कंडक्टर के लिए है, वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए अपन रिलेशनशिप निकालें। अब आगे नोट करें अपन, रेजिस्टेंस of any substance directly proportional to length and reverse proportional to cross section area, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के रिवर्स प्रोपोर्शनल टू, इट मींस अपन लिखे R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और R equals to rho multiply L upon A, where rho equals to resistivity, और specific resistance, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको अपन, R equals to rho multiply L upon A, where rho equals to resistivity और specific resistance. Suppose L equals to 1 centimeter and A equals to 1 centimeter square, then R equals to, it means resistivity or specific resistance is the resistance of substance or conductor when distance between electrodes 1 centimeter, or length of conductor is 1 centimeter and cross section area 1 centimeter square. अगर मेटलिक कंडक्टर की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, specific resistance is the resistance of conductor which length 1 centimeter and cross section area 1 centimeter square. बट अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वहां पर अपने पास क्या इलेक्ट्रोड्स आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, resistivity is the resistance of electrolytic solution when it's placed between two electrodes which cross section area 1 centimeter square and distance 1 centimeter. Okay? For electrolytic solutions, resistivity is the resistance of electrolytic solution when it's placed between two electrodes which length, so distance 1 centimeter and cross section area 1 centimeter
स्क्वायर। ओके, तो R इक्वल्स टू रो, या रो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, R मल्टीप्लाई A अपॉन N। ठीक है, लाइक रेजिस्टेंस, resistivity is reciprocal of conductivity, or conductivity represented by kappa, K-A-P-P-A, kappa साइन से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी K इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, और रो की वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ है, then 1 अपॉन R मल्टीप्लाई L अपॉन A, और 1 अपॉन R को अपन कंडक्टेंस लिख सकते हैं, तो C मल्टीप्लाई L अपॉन A। तो हमारे पास ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई L अपॉन A, where L upon A is called cell कांस्टेंट। ठीक है, तो अब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों के लिए अगर हम यूनिट की बात करें, तो देखो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम। ये अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर, तो क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, या क्या लिखें, सीमेंस मीटर। और जो कंडक्टिविटी है इसका यूनिट क्या आएगा भाई, देखो K इक्वल्स टू 1 अपॉन R मल्टीप्लाई L अपॉन A। ठीक है, 1 अपॉन R जो होता है कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस के लिए अपन सीमेंस यूज में लेते हैं, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो सीमेंस मीटर इनवर्स। तो जो कंडक्टिविटी है उसके लिए हमारे पास यूनिट क्या आ गई, सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या क्या नोट कर लिया इसके अंदर, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब देखो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आया K इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई L अपॉन A। अगर सपोज करो L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन K इक्वल्स टू क्या हो गया, C। तो डेफिनेशन लिखो, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, for an electrolytic solutions, conductivity is the conductance of electrolytic solution. Conductivity is the conductance of electrolytic solution, conductance of electrolytic solution when it's passed, when it's placed between two electrodes, when it's placed between two electrodes, which distance 1 centimeter and cross section area 1 centimeter square, cross section area 1 centimeter square। ठीक है, या हम क्या बोले इसके अंदर कि भैया ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मींस वॉल्यूम हो गया। देन कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ unit volume of electrolytic solution, unit volume of electrolytic solution called conductivity, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसके 1 ml के अंदर जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, या यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टेंस है दैट्स कॉल्ड कंडक्टिविटी। या फिर हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हेन इट्स प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हिच
क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास कंडक्टिविटी का पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ conductance, conductivity and molar conductivity. Okay.